आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन की, ठीक है। तो ये हमारा जो फूड सेफ्टी का पोस्टर है हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन का, जो कि हमारे किचन्स में लग जाएगा। अभी जो हम लोग रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, अभी तो ये हम लोग हमारे जो स्टाफ रूम में है, थोड़ा सा व्यू भी घुमा दे संजीव, ठीक है। ये देखिए बढ़िया हमारे जो देहरादून का व्यू, ठीक है। तो ये हमारा स्टाफ का वो है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो हमारी साइट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है वहाँ पे नॉइजेस, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वापस से पाएंगे हम लोग क्रॉस कंटेमिनेशन का है, ठीक है। अब आप देखें ना, यहाँ पे हमने अलग अलग बॉक्सेस बना रखे, ठीक है, और इन बॉक्सेस का हर एक बॉक्सेस का अपना अपना मैसेज है। तो यहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली क्या मैं बोलता हूँ, हमारे जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ठीक है। अब हमारे जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनके कोई हाथ पैर नहीं होता, वो एक जगह ही है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी एयर में देखोगे, या जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, बॉक्सिंग का जो है बैग है, ठीक है, इसके ऊपर भी बैक्टीरिया है, मेरे हाथ पे बैक्टीरिया है, बट वो मेरे हाथ तक ही सीमित है, जब तक मैं उनको कहीं और छोड़ के ना आ जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं बाहर से चिकन लेके आया, ठीक है, हम लोग किचन के अंदर चिकन लेके आते हैं। अब उस चिकन को मैंने कट करा, मे बी चिकन के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे, ठीक है। अब वही जो नाइफ था मैंने किसी दूसरे सब्जी पे इस्तेमाल कर लिया, या मैंने अपने तंदूर के ऊपर रोटियां काटने के लिए इस्तेमाल कर लिया, या कोरियन फूड के अंदर मैंने कुछ टोफू काट लिया। तो अब क्या होगी, जो चिकन के बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे, मेरे टोफू पे चले जाएंगे, या तंदूर की रोटी पे चले जाएंगे, या कॉन्टिनेंटल के किसी मेरी वेजिटेबल पे या फ्रूट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जब एक बैक्टीरिया दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे व्यक्ति को बीमार होना था, जो यहीं पे स्टॉप हो जाना था, अब वो बैक्टीरिया दूसरी जगह चले गए। अब उससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी वहाँ पे बीमार हो जाएगा, जो शेफ है मे बी वो भी बीमार हो सकता है, या जो भी गेस्ट उसको बाद में खाएगा वो भी बीमार हो सकता है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो अगर हमको क्रॉस कंटेमिनेशन को कंप्लीटली रोकना है, ठीक है, तो हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग दो चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं, वो है हमारी फूड स्टोरेज, दूसरा है हमारा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। तो एक एक चीज़ को हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। फूड स्टोरेज को हम लोग सबसे पहले लेंगे। अब फूड स्टोरेज में आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे सबसे पहला बॉक्स है, डू नॉट स्टोर फूड विद केमिकल्स। अब हम स्टोर्स के अंदर हम लोग अपने क्या केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। किचन के अंदर हम कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं बताओ? क्लीनिंग के लिए करते हैं ना हम लोग, सैनिटाइज़र करते हैं, सोप करते हैं, इवन विनेगर इज़ अ केमिकल। इसके अलावा जैसे हम लोग अपने जो चेयर्स वगैरह को पॉलिश करते हैं, ठीक है, वो हो गया। और क्या होता है बताओ? सैनिटाइज़र हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग केमिकल यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या हम लोग किस जगह हम लोग है। जैसे हम लोग अपने जो ग्रिल पैन्स के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं। वो खाने के तौर पे तो हार्मफुल नहीं हम लोग बोलेंगे, बट अगर वो खाने के बाद या क्लीनिंग करने के बाद वहाँ पे रह जाते हैं, देन वो हार्मफुल है, ठीक है। तो हमको हमेशा अपने खाने को और केमिकल को अपना अलग अलग रखना है। मान लीजिए आप सैनिटाइज़र ला रहे हो, ठीक है, आप साबुन ला रहे हो, तो आपको मान लीजिए हमारे पास ड्राई स्टोर है, तो वहाँ पे आपने अपना ग्रॉसरी का सामान रखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने अनाज रखा है, कुछ भी रखा है। अब सेम जगह पे आप लोग अपने केमिकल को स्टोर नहीं करोगे। केमिकल को आपको सेपरेट रखना है, और जो अभी अपना ग्रॉसरी का सामान है, परचून का सामान है, उनको आपको सेपरेट रखना है, ठीक है। या जैसे कि ये मैं बताऊँ सैनिटाइज़र है, अभी हम लोग किचन में सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप किचन के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे केक मैंने बनाया, या हमारे पास कोई पेस्ट्री है, तो पेस्ट्री के जो फ्रिज के अंदर आपने जो अपना केक भी साथ में रखा है, और आपने अपने जो क्लोरीन की बोतल या सैनिटाइज़र भी साथ में रखा है, तो वो हमको नहीं करना है। तो सब चीज़ों का एक अलग अलग स्टोर होता है, और सब चीज़ों को हमको वहाँ पे सेपरेट हमको रखना है।